कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर पर कुछ बनाने या पेंट करने का मन किया हो पर समझ नहीं आया कि भाई शुरुआत कहाँ से करें? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम को समझने वाले हैं जो लगभग हर कंप्यूटर में होता है, पर शायद हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते, और वो है MS पेंट। तो चलिए डिजिटल क्रिएटिविटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। पता है, MS पेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी में है। मतलब इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अभी अभी कंप्यूटर पर कुछ बनाना सीख रहे हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल ड्राइंग बुक की तरह है जो बस खुलने का इंतजार कर रही है ताकि आपका पहला क्रिएटिव आइडिया कंप्यूटर पर उतर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये MS पेंट है क्या? नाम तो हम सब ने कई बार सुना होगा, पर ये असल में करता क्या है? आइए जरा इसे करीब से जानते हैं। MS पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट असल में एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा ड्राइंग प्रोग्राम है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसे कहीं से डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो विंडोज का ही एक हिस्सा है और लगभग हर पीसी पर पहले से मौजूद होता है। बस इसे खोजकर खोलने की देर है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये छोटा सा टूल कितने काम आ सकता है। आप इससे अपनी कल्पना को स्क्रीन पर उतारकर चित्र बना सकते हैं, उनमें रंग भर सकते हैं, किसी जन्मदिन के कार्ड के लिए छोटा मोटा डिजाइन तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी फोटो को फटाफट क्रॉप करके छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सवाल ये है कि MS पेंट को शुरू कैसे किया जाए। इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं। आइए दोनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम तरीका है स्टार्ट मेन्यू का इस्तेमाल करना। बस कोने में विंडोज आइकन पर क्लिक करिए, सर्च में पेंट टाइप करिए और प्रोग्राम ऐप के सामने आ जाएगा। एक और क्लिक और हमारा डिजिटल कैनवास तैयार है। और हाँ, जो लोग कीबोर्ड शॉर्टकट पसंद करते हैं उनके लिए एक तेज तरीका भी है। अपने कीबोर्ड पर विंडोज बटन के साथ R दबाइए। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसमें बस MS पेंट टाइप करके एंटर दबा दीजिए और बूम, MS पेंट तुरंत खुल जाएगा। अब जैसे ही MS पेंट खुलता है, जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसे इसका इंटरफेस कहते हैं। चलिए इस वर्कस्पेस को थोड़ा समझते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा टूल कहाँ है और सब मिलकर कैसे काम करते हैं। ये इंटरफेस असल में हमारा अपना डिजिटल स्टूडियो है। ये वो जगह है जहां हमें ड्राइंग बनाने के लिए जरूरी सारे बटन्स, टूल्स और ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए इसके मुख्य हिस्सों की जानते हैं। स्क्रीन में एकदम ऊपर जो नीली या ग्रे पट्टी है वो है टाइटल बार। इसका काम बहुत सीधा है लेकिन जरूरी है। ये हमें उस फाइल का नाम दिखाती है जिस पर हम काम कर रहे हैं। जब हम फाइल को सेव कर लेंगे तो उसका नाम यहीं पर नजर आएगा। टाइटल बार के ठीक नीचे पेंट का दिल है जिसे हम मेन्यू या रिबन कहते हैं। आप इसे पेंट का कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। ड्राइंग के लिए हमें जो भी चाहिए, पेंसिल, ब्रश, रंग, सब कुछ यहीं मिलेगा। और ये रिबन बहुत अच्छे से अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स। हर हिस्से में उससे जुड़े टूल्स एक साथ रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सही टूल खोजने में कोई मुश्किल ना हो। स्क्रीन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ये सफेद कैनवास, इसे कहते हैं ड्राइंग एरिया। यही वो डिजिटल कागज है जहां हमारी सारी क्रिएटिविटी दिखेगी। यहीं पर हम ड्राइंग बनाएंगे, रंग भरेंगे और डिजाइन तैयार करेंगे। जैसा कि हमने रिबन में देखा, पेंट में कई तरह के टूल्स हैं। ये एक तरह से हमारे डिजिटल पेन, पेंसिल, ब्रश और इरेजर हैं। इन्हीं की मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं या फिर उसे बदल भी सकते हैं। कुछ सबसे जरूरी टूल्स की बात करें तो पेंसिल है जो बारीक लाइनें बनाने के लिए बेहतरीन है। ब्रश है जिससे हम असली ब्रश की तरह अलग अलग मोटाई में पेंट कर सकते हैं। इरेजर तो है ही गलतियों को आसानी से मिटाने के लिए। और एक है फिल विद कलर टूल जो एक जादुई बाल्टी की तरह एक ही क्लिक में किसी भी बंद हिस्से को रंग से भर देता है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। आज हमने समझा कि MS पेंट एक बहुत ही सरल और काम का ड्राइंग प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर पर पहले से ही मौजूद है। हमने इसे खोलने के दो आसान तरीके सीखे और इसके इंटरफेस यानी टाइटल बार, रिबन और ड्राइंग एरिया जैसे मुख्य हिस्सों को भी पहचाना। ये तो बस डिजिटल पेंटिंग का पहला ब्रश स्ट्रोक था। उम्मीद है इस परिचय से आपको कुछ नया करने की प्रेरणा मिली होगी।
अगली बार हम इसी रिबन में और गहराई से उतरेंगे और हर एक टूल, हर एक शेप को विस्तार से समझेंगे। पर तब तक के लिए एक सवाल, अगर आपको एक खाली डिजिटल कैनवस दिया जाए तो उस पर सबसे पहली चीज आप क्या बनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।